हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे जो कि आपका है बहुपद। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद है आपका चैप्टर 2। और आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में जो भी चीज है उस सभी चीजों को एक एक करके बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर बने रहें दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 2 जो है वो बहुपद है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगा। ठीक है, और ये जो है इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है 2.1। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर का जो है वो भूमिका। ठीक है, इस चैप्टर का भूमिका मतलब ये कि जो चैप्टर के बारे में होल जो जानकारी होता है वो पूरी जानकारी को हम लोग एक जो है वो भूमिका में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे जो कि आपका है 2.2। ठीक है, 2.2 जो कि है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक आपका एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, और 2.3 बढ़ेंगे आगे तो हम लोग 2.3 में आएंगे और 2.3 जो है वो है किसी बहुपद के शून्यकों को गुणांकों में संबंध। ठीक है, जो कि आपका है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.3 में जब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इस सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे तो इसी से रिलेटेड जो है वो आपका एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही कामना के साथ और पूरे एनर्जी के साथ आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमें इसमें साथ जरूर देंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले भूमिका। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन। भूमिका यानी कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर का क्या रोल प्ले है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो आगे जाएंगे। और सभी चीज़ों के बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत आसान होगा समझना। ठीक है, देखिए भूमिका क्या बोल रहा है। सबसे पहले भूमिका जब आए तो उसमें जो है हम लोग चैप्टर से रूबरू होंगे, परिचय करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब बहुपद ये जो है चैप्टर का ही नाम है, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यानी भूमिका में देखेंगे कि जो बहुपद है उसे किसे जो है वो बहुपद हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो बहुपद जो है वो प्रारंभिक बीजगणित में जो है वो धन और ऋण, धन का मतलब है पॉजिटिव और ऋण का मतलब है नेगेटिव। ये आपका साइन भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा भी तकलीफ ना हो। ठीक है, चिन्हों से संबंध कई पदों की व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये आपका बहुपद जो आपका चैप्टर 2 है इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि बहुपद जो है वो कई पदों का व्यंजक है। और देखिए 2x + 3y - 6z। ठीक है, ये एक जो है व्यापक जो है व्यंजक है। ठीक है, यानी कि पदों से मिलके जो है एक जो है व्यंजक बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को एक नई चीज से मुलाकात होगा, वो है आपका बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात यानी कि जो डिग्री है वो किसे कहते हैं हम लोग डिग्री, और डिग्री क्या है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जो चर है यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो चर के जो होता है x जो है आपका चर है। यहाँ पे चर बोलने के बाद जो है x हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो है चर यानी कि x के बहुपद यानी x के बहुपद px के में जो है x की सर्वोच्च घात को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो चर है, ठीक है, जो चर है उस चर का जो सर्वोच्च घात होता है उस घात को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बहुपदों का जो है वो कितने प्रकार के बहुपद होते हैं,
टाइप्स हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप्स का जो है वो बहुपद होता है। ठीक है, तो बहुपद जो है वो बहुपद के बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, वहाँ आप लोग बहुत अच्छे से जाने होंगे कि बहुपद जो है वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, जो कि है आपका रैखिक बहुपद। 2x - 3 जो है वो आपका रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सर्वोच्च घात है वो 1 है। 1 का मतलब लीनियर, ठीक है, रैखिक। उसके बाद दूसरा जो है आपका वो है द्विघात बहुपद, जो कि है आपका 2x² - 3। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल उदाहरण सेम इसलिए लिए हैं दोस्तों क्योंकि ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो देखिए इसका जो सर्वोच्च घात है वो 2 है, तो इस प्रकार से जो इसका घात अगर 2 है तो वो दो घाती समीकरण हुआ, और अगर घात 1 है तो रैखिक हुआ। अगर इसी तरह घात जो है वो 3 होगा तो आपका त्रिघात होगा। ठीक है, इसी तरह आगे भी आप लोग जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, घात जैसे जैसे बढ़ेगा यानी कि पावर चेंज करने के बाद जो है वो बहुपद यानी कि जो पॉलिनोमियल्स है वो भी आपका चेंज करेगा। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस भूमिका में हम लोग एक्सप्लेन किए और समझें। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम लोग देखेंगे 2.2 जो आपका टॉपिक है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग ये सभी चीज जो है वो 2.1 में आने की भूमिका में हम लोग देखें। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और 2.2 जो आपका टॉपिक है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो ये टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में आएंगे। ठीक है, जो कि आपका जो है वो 2.2 टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2.2 है जो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर में एंड तक इसी तरह बने रहें दोस्तों, आगे आप लोग को बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। तो चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे जो आपका टॉपिक है 2.2। ठीक है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ये आपका टॉपिक है 2.2। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बहुपद है, बहुपद के जो शून्यक है उसको ज्यामितीय रूप से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज अगर आपके पास 2x + 3 है। ठीक है, ये आपका बहुपद है, और इस बहुपद को जब हम लोग को शून्यकों के बराबर जो है वो शून्यकों का जो है बहुपद के शून्यक फाइंड करने के लिए अगर बोला जाए और उसको ज्यामितीय रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है वो देखिए मान लीजिए 2x + 3y, ठीक है, +2 है ना, तो ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है ना, 2x + 3y +2 है। अब इसको हम लोग जब शून्यक निकालना रहता है तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 2x जो है वो +3y, ठीक है, +2 जो है इक्वल होगा 0। ठीक है, जब इक्वल 0 आएगा तो यहाँ पे हम लोग को x और y का मान जो है वो फाइंड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और हम लोग समीकरण ले लेते हैं, एक और बहुपद समीकरण हम लोग लेते हैं जो कि आपका है 3x + 2y प्लस जो है वो 4, ठीक है, इक्वल 0। अब इस दोनों से हम लोग x और y जो आपका वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को इस दो एक्सिस जो है आपका x एक्सिस और y एक्सिस और ये z एक्सिस जो है आपका यहाँ पे x होगा और ये आपका y होगा, क्योंकि ये जो है वो 2D है। ठीक है ना, 2D है क्योंकि x और y होगा, 3D रहता तो आपका यहाँ पे z भी आता। ठीक है, तो ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जो है इस x और y को जो है
इस प्रकार से जो हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते, जो भी आपका एक्स वाई जो शून्यक है वो एक्स वाई का जो वैल्यू निकलेगा उस बहुपद शून्यकों का जो है मान निकलेगा, ठीक है ना। और उसी को इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपदों को शून्यकों का जो है वो ज्यामितीय रूप से मैंने रिप्रेजेंट करना, यही अर्थ है ज्यामितीय का अर्थ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि अगर आपको जो है वो आपको अगर बोला जाए, ठीक है, ठीक है, ये तो आपका बाद की बात है, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे बोला जाए इस प्रकार से जो है आपको 2D जो है वो ग्राफ बना रहे, ठीक है, और आपको जो है जब y बराबर px बोला जाए, यानी कि जो है वो px का मतलब है कि जो आपको x फाइंड करना है, ठीक है। इसमें y बराबर जो है x फाइंड करना है और x का मतलब है कि जो x एक्सिस है इस x एक्सिस को कितने बार जो है वो कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। कोई भी जो ग्राफ होता है वो कितने बार जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है यानी प्रतिच्छेद किया है, उस चीज को हम लोग को यहाँ पे बताना रहता है, ठीक है। तभी जो है पी एक्स जितने बार कट किया है उसी जो है टर्म है नंबर ऑफ कट करने का, वही जो है वो आपका पी एक्स है। तो इसमें हम लोग जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है हम लोग सारे चीज इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो है वो एक्स वाई जो 2D के ग्राफ है आपका, इसमें एक्स एक्सिस जो है को कितने बार ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेद किया है उसी नंबर को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे y बराबर पी एक्स ना देके आपको x बराबर जो है पी वाई देगा तो हम लोग फिर x एक्सिस को जगह पे y एक्सिस को देखेंगे, ठीक है, कि y एक्सिस को जो है कितने बार जो है वो ग्राफ कट किया है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 10th के बाद जब 11th में पहुंचेगा दोस्तों तो वहां पे आप लोग साइन x का ग्राफ देखिएगा, cos x का ग्राफ देखिएगा, tan x का ग्राफ देखिएगा, ये आपको इसी तरह 2D के जो है आपका ज्यामितीय उसमें आप लोग देखिएगा कि ये सब का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है आपका जो ये है उसका मानी कि एक्सप्लेन पार्ट है, ठीक है। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक छोटा पार्ट है इसका जो कि आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज जो 2.1 है। थोड़ा ये बेसिक चीज था इसीलिए हम ये सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिए और कुछ खास बात नहीं है 2.2 टॉपिक में दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग एक्सरसाइज में इन करते हैं और 2.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग पूरे इलाज करते हैं और पूरे जो है वो बोर्ड में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को बनाते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है दोस्तों तो आप लोग जो है वो अपने पास एनसीईआरटी बुक को रख लीजिए, ठीक है, और एक्सरसाइज 2.1 को देखिए, ठीक है। 2.1 में जो बोल रहा है उसमें पहला क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि किसी बहुपद, ठीक है, किसी बहुपद px, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ठीक है, px के लिए y बराबर px का ग्राफ, ठीक है, का ग्राफ नीचे वाली आकृति, नीचे वाली आकृति में दिया है दी गई आकृति में बहुपद px जो है बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए के
शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका जो है वो 1 है। इस एक्सरसाइज में जो है वो आपका एक ही प्रश्न दिया हुआ है और इसके नीचे जो है वो आपका जो है वो 4 से 5 या 5 6 जो है वो आपका ग्राफ दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। उस आकृति में देख के बहुपद जो आपका px है, ठीक है, बहुपद px है कि शून्यकों की संख्या जो है वो ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज कौन सा है बच्चों? आपका एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है। किसी बहुपद px के लिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो है वो नीचे वाली आकृति में दिया गया है। ठीक है, y बराबर px का जो ग्राफ है वो नीचे वाली जो आकृति अभी बनाएंगे हम लोग उस आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, तो दिए गए आकृति में जो px का बहुपद है उस बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यकों का संख्या यानी कि जो कट किया है, एक्सिस को कितने बार कट किया है ग्राफ में, उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो इंटरसेक्ट करने की जो टर्म है उसको हम लोग को बताना है। तो आपका जो पहला जो ग्राफ है ए, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका 6 ग्राफ बना हुआ है। इस 6 ग्राफ को हम लोग को देख के और बताना है कि कौन से ग्राफ में जो है से कितनी बार जो है वो px, यहाँ पे हम आप लोग को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर px का शून्यक बोल रहा है तो हम लोग x एक्सिस को देखेंगे और जब py का शून्यक बोलेगा तो हम लोग y एक्सिस को देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अगर होगा y बराबर, यहाँ पे होगा x बराबर। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जब शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे किसका फाइंड करने के लिए बोल रहा है, px का या py का। ठीक है, जब py का बोला जाए तो हम लोग x एक्सिस को देखें, y एक्सिस को देखेंगे और जब px बोला जाए तो हम लोग x एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये ग्राफ जो है आपका उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ए नंबर जो ग्राफ है उसको, ए नंबर में जो है कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, आप लोग भी बना लीजिएगा ग्राफ कॉपी में, है ना। यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसमें जो है वो आपका ये हुआ x, ये भी आपका x ही है, x डैश, ये y है, y डैश है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो होगा वो मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से जो है वो एक रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि x, और इसमें बोला है कि सभी में सभी जो आपका आकृति है उसमें px का बहुपद ही ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो है x एक्सिस का पैरेलल गया हुआ है, एक भी कट नहीं किया है। तो इसमें जो होगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इक्वल 0। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग देखेंगे और बी नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर जो आपका बी है, 1 का बी, वो क्या है? देखिए एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस प्रकार से कुछ ग्राफ है। ये आपका 0 है, वाई एक्स, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, अब इसमें जो है वो इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बार जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, एक बार जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या, ठीक है, संख्या px इज इक्वल जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे और हम लोग सी नंबर को देखेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग सी नंबर को देखेंगे। तो सी नंबर क्या बोल रहा है, देखिए सी नंबर का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बन रहा है। सी में जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ किया। आप बोलिएगा सर यहाँ भी करिए, तो यहाँ नहीं है। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है px, y को हम लोग को देखना ही नहीं है, हम लोग x एक्सिस को ही देखेंगे। तो यहाँ पे जो होगा सी नंबर पे शून्यकों की संख्या, px, ठीक है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या जो है वो 3 है। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो आपका
प्रश्न नंबर जो है वो 1 का डी क्या बोल रहा है। 1 का जो है वो डी क्या है, देखिए डी जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 2 है, शून्यकों की संख्या क्या है, 2 है, शून्यकों की संख्या px इज इक्वल 2 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसी तरह जो है वो आगे आपका जो ई नंबर है वो कैसे बना हुआ, देखिए ई नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, हाँ कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है वो शून्यकों की संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो आपका एक लास्ट में जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका जो है एफ नंबर वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, देखिए एक्स जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों, वाई, ठीक है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, यहाँ पे 0 है 0, और ये जो है वो कुछ इस प्रकार से गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से नहीं है, यहाँ से ऐसे गुजर गया, तो ये यहाँ पे टच किया है, ठीक है, ये टच किया है, कट नहीं किया है, टच किया है। तो टच किया है इसका मतलब ये तो एक बार यहाँ पे कट किया है, यानी कि एक यहाँ पे हो गया, और ये जो है एक बार इसे जो लाइन जो टच किया है इसको हम लोग 1 काउंट करेंगे, ठीक है, और एक बार यहाँ पे काउंट करेंगे। जब ये पूरी कट करता, इस प्रकार से कुछ गुजरता, तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 काउंट करते, लेकिन एक बार ये जो टच करके निकल गया है तो ये जो है वो एक ही बार काउंट होगा। तो इस प्रकार से जो है 1 और यहाँ पे 2 और ये 3, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 2.1 को सारी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके बारीकी से एक्सप्लेन किए। अब हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप लोग बने रहें इसी तरह SLD एजुकेशनल एकेडमी के साथ, फिर भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में।